हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आज मैं आया हूँ बड़ी दूर माता सत्येश्वरी माता जी के दर्शन करने। इनके अंदर हमें अद्भुत शक्तियाँ सुनने को और जानने को मिली हैं। आज मैं इनके दर्शन करने बड़े सालों बाद ये मुझे मिले हैं अपनी कुटिया में धुने के बिल्कुल सामने अपनी तपस्या अपने मौन में बैठी हुई है माता जी। माता जी अनेकों व्यक्तियों के बारे में भी उनकी अपनी शक्तियों के द्वारा बता देती हैं कि उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। आज मैं भी अपने बारे में जानने के लिए आया हूँ, इनके दर्शन पाने के लिए आया हूँ माता जी के कुटिया में। माता सतेश्वरी जी को मेरा माता सतेश्वरी, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। राधे राधे। आपको मैंने परेशान किया, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे सबसे पहले। कोई बात नहीं पुत्र, तो क्या कहना चाहते हैं आप? माता जी बड़ी समस्याएं चल रही हैं इस जीवन में, इस सांसारिक पुत्र मैं जानती हूँ पुत्र, पुत्र मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। जो ये मोहमाया में आप पढ़ रखे हो ना, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप मोक्ष की ओर जाने के लिए अब तैयार है। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर जाना पड़ेगा और भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। इस मोहमाया में पढ़कर कुछ नहीं होगा। जो शांति आप ढूंढ रहे हो ना, वो हमारे अंदर है। मैया। ये सांसारिक की जो ये मोह माया है, ये रिश्तेदार, ये सारे अपनी ओर आकर्षित करते हैं मुझे। ऐसा उपाय कुछ बताएं जो लीला करनी है बच्चे, लीला संसार में रहना है। अब भगवान ने जन्म दे रखा है तो हमें थोड़ा माया करनी पड़ेगी इसमें रहने से। और हम माया करेंगे तो हम सबके साथ जुड़े रहेंगे, पर जो आंतरिक हमारा जो अंदर का मन है वो सिर्फ परमात्मा के साथ एक होना चाहिए। इससे हम अपने मोक्ष की धाम में अग्रसित होंगे और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस मोहमाया में नहीं पड़ना चाहिए पुत्र। मैया अद्भुत आपकी वाणी। हाथ बिगा दे मैया अद्भुत आपकी वाणी। मैया थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपका ये श्रृंगार, ये माला, आपका मौन, आपका जन्म स्थान, मैया थोड़ा बताएं। मेरा जन्म स्थान माँ राज राजेश्वरी तालतोली, सुना होगा आपने, वहाँ है। और जो ये हमारी माला है, ये हमारे स्वामी जी थे एक शिवांग योगेश्वर। उन्होंने जब मेरे को गुरु दीक्षा दी थी तब उन्होंने मुझे ये कंठी पहनाई थी। बड़ा प्यारा नाम दिया है उन्होंने आपको, सतेश्वरी माता जी। क्या उन्होंने ही दिया है आपको ये नाम? हाँ, उन्होंने मेरा नाम सतेश्वरी देवी रखा। मजा आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ छोटे में जाती थी तो वो मेरे को बार बार बोलते थे कि तुम में एक जन्म में जोगी बनना ही पड़ेगा। तो परमात्मा और महाराज राजेश्वरी की ऐसी असीम कृपा मेरे को प्राप्त हुई कि मैं इसी जन्म में अपने भगवान के साथ जुड़ गई। बोलो सतेश्वरी मैया की जय। हाँ जी। मैया और कुछ बता दो मेरे बारे में जो मैं ना जानता हूँ, आप जानते हो बस। आपके बारे में तो मुझे माता रानी यही बता रही है कि आपको भी इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त होगा। मैया आपकी वाणी में सरस्वती का वास। इसी जन्म में पुत्र आपको मोक्ष प्राप्त होगा। जा तथास्तु। हे मैया। पुत्र, आपको आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु थे जिन्होंने आपको ये वाला मार्ग दिया है? जरूर जी मैया, बिल्कुल। तो वो साक्षात नारायण के अवतार थे। जैसे कहते हैं कि इस कलयुगी दुनिया में जोगियों के रूप में भगवान आते हैं, तो वो ऐसे ही थे आपके जीवन में, पर आप उन्हें पहचान नहीं पाए पुत्र। आपने सोचा वो साधारण मनुष्य थे, पर वो मनुष्य नहीं थे, वो थे परमात्मा साक्षात। उन्होंने कई लोगों का भला किया है। और पुत्र, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ आपके वस्त्र, आपके ये गले में रुद्राक्षी माला, मोरपंख पर देख 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 रहा हूँ मैं आपका जो ये 21वीं सदी का जो ये पहनावा है, ये भी आप पे दिख रहा है। जैसे आपके नंग लंबे ये पॉलिश की हुई, इसका क्या राज है? इसका राज तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये इसको देख के मुझे ये महसूस होता है कि हमें इस कलयुग में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर साज सज्जा करने में हमें इससे मोह मोह नहीं करना चाहिए ना, तो इसीलिए ये लगा रखा है मेरा। और जो ये मोर पंख की बात कही आपने, ये है श्री कृष्ण। इसको हमेशा अपने हृदय में धारण किए हुए
कभी कभी किसी इंसान को देख के मन थोड़ा ये हो जाता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम में है, ऐसा है वैसा है, तो इसको देख के ऐसे होता है कि हम तो भगवान के साथ जुड़े हैं। थोड़ा बाहरी दिखावा भी करना चाहिए ना। मैया इस पूरी दुनिया इस संसार के लिए कुछ संदेश। मैं तो यही कहना चाहूँगी, इस संसार में भले ही लोगों को रहना चाहिए, यहाँ भगवान की इतनी सुंदर प्रकृति बना रखी है, इसका पालन करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हम परमात्मा को भूल जाए, क्योंकि जिसने हमारी रचना की है हमें इतना सा टाइम भी उनको देना चाहिए। और जैसे हमें भी पहले कोई मतलब ऐसे नहीं रहता था, तो अब हम परमात्मा से जुड़ चुके हैं, तो हमारी सारी खुशी परमात्मा के ही चरणों में समर्पित है। अद्भुत मेरा ये भाग्य जो मैंने आज माता सतेश्वरी जी के दर्शन पाए, और इनकी अद्भुत ये शक्तियाँ उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका।